देखो पहले तो पेट्रोल और डीजल को समझो, पहले इनको समझ लेते हैं। क्रूड ऑयल निकलता है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ये क्रूड ऑयल से ही डीजल पेट्रोल सब बनता है। कच्चा तेल निकाला जाता है, कहीं पे बहुत निकलता है, कहीं पे कम निकलता है, भारत में इतना नहीं निकलता है तो हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली ये हिसाब किताब है। तो अभी अगर हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो कच्चा तेल जो है ये कौन कंट्रोल करता है? 3 बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले है अमेरिका, यूएसए, ठीक है। दूसरा है रशिया, जो कि इस समय वॉर में है, भारत ने मस्त डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदे इनसे तेल। और तीसरा है ओपेक, ठीक है ना। अब ओपेक आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये क्या है? ये बेसिकली ग्रुप है उनका जो पेट्रोल एक्सपोर्ट मतलब पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें गल्फ कंट्रीज आ जाते हैं, अफ्रीका के कुछ देश आ जाते हैं, ठीक है। ओपेक प्लस हालांकि है भी 14 देशों का समूह। तो यहां पे क्या है कि ये जो 3 देश हैं, 3 ग्रुप हैं, अमेरिका, रशिया और ओपेक प्लस, ये पेट्रोल के दाम को जो है वो देखते हैं। पेट्रोल के दाम कैसे? ओपेक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ओपेक है, क्योंकि इसमें एक तो गल्फ कंट्रीज आ गए। अब क्या करते हैं ये, हमेशा जैसे कोविड में इनके ऊपर आरोप लगाता है कि सप्लाई घटा देते हैं, ठीक है, ताकि डिमांड बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए। ये प्राइस को ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो इनकी अभी इनका बोलबाला है। और सबसे एसेंशियल कमोडिटी पूरी दुनिया में है यही पेट्रोल, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर चल रही है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे महंगाई बढ़ेगी, बट ऑब्वियस है। अब आप ये समझिए कि भारत जो है वो पेट्रोल डीजल की बात करें तो 14,000 करोड़ का, 14,000 करोड़, आप समझ सकते हैं इतना पेट्रोल डीजल खरीदता है। तो अगर 1 रुपए भी लॉस हुआ इन स्टेट्स को तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अब डीजल इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि डीजल से सारी बड़ी गाड़ियां चलती है, हैवी व्हीकल्स जो है वो डीजल से चलते हैं। डीजल और पेट्रोल जो होते हैं ना, उनका लगभग अगर आप प्राइस देखोगे तो डीजल का ज्यादा है। ऐसा कोई फर्क नहीं होता आपको लगा कि डीजल कुछ ऐसा नहीं है, बस टैक्सेस में फर्क होता है, आप ये समझिए। अब क्या है कि 2 तरीके की क्वालिटी होती है, ठीक है। एक ब्रेंट होता है और एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। आप आईफोन और एंड्रॉइड से समझ लो, ठीक है ना। तो ये 2 क्वालिटी आती है। WTI जो है उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, बट ये महंगा होता है। ज्यादातर देशों में इंक्लूडिंग भारत में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो यूज होता है। ये इसको हम यूज करते हैं। अब भारत में आ जाओ, बांग्लादेश, नेपाल, भारत जिनको पेट्रोल देता है वहां पे 60-70 रुपए पेट्रोल है, सस्ता है। लेकिन हमारे बहुत महंगा है। अभी मैं जयपुर में गया था तो वहां पे 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के प्राइस है। अभी लखनऊ में जो है 94-95 है। ऐसा क्यों है? क्यों इतना ज्यादा हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है? क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले यह था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इतने टैक्स लगते थे, 20 से ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते थे। देखिए जो राज्य है वो कहां से कमाई करते हैं? राज्य कमाई करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इन्हीं टैक्सेस से, टैक्सेस जो आप देते हो। अब ये टैक्सेस हर एक चीज पे लगते हैं। पहले तो भूल जाइए कि हम किसी पे टैक्स नहीं देते। आप एक टॉफी भी खरीद के लाते हो ना, उस पर भी आप टैक्स देते हो। तो हर किसी पे हम टैक्स दे रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं पेट्रोल पे, ठीक है। बहुत टैक्स लगते हैं, जितने का पेट्रोल मिलता नहीं है उससे ज्यादा, 100% से ज्यादा तो हम इस पे टैक्स देते हैं। जितने का पेट्रोल नहीं है उससे 1.5 गुना ज्यादा सरकारें जो है वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाती है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। अब कैसे हो रहा है? हो ऐसे रहा है कि जो आप पेट्रोल खरीदते, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं, 95 रुपए लीटर है बेस प्राइस। सबसे पहले होता है बेस प्राइस। अभी मुझे बेस प्राइस नहीं पता दिल्ली का, शायद 40 के करीब है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रीट चार्जेस लगते हैं जो लगभग 0.50 के करीब लगते हैं, मतलब फ्रीट चार्जेस जो है बेसिकली कम होते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी लगती है जो केंद्र सरकार लगाती है, वो तकरीबन 32-33 रुपए के करीब लगती है, 32 रुपए के करीब। उसके बाद वैट लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, और राज्य सरकार अपना सेल्स टैक्स भी लगाती है जो 20 रुपए के करीब होता है। और फिर डीलर कमीशन भी अपना जोड़ते हैं जो लगभग 4 रुपए के करीब होता है। तो ये सब मिला जुला के बेस प्राइस वो होता है जो आप क्रूड ऑयल निकाला रिफाइनरी से लेकर, अब भारत में जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये रिलायंस, ये सब तेल की कंपनियां हैं। ये आप पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं डीलर्स, ठीक है। तो ये मतलब जो डीलर का वो पूरा पेट्रोल पंप जो होता है वो डीलर्स का ही होता है। तो यहां इनसे पेट्रोल खरीद के ये लोग बेचते हैं हमको। अब टेक्निकली तो पेट्रोल हमको कम में मिलना चाहिए। जहां इंटरनेशनल प्राइस, अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल प्राइस कम हुए थे, पेट्रोल और महंगा हो गया था।
ये तो अजीब विडंबना है। अब एक बार जिसके प्राइस बढ़ गए उसको कम होना बहुत मुश्किल होता है। सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार इसी से पैसा कमाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्पेशली राज्य सरकार। अब 1 जुलाई 2017 को आता है जीएसटी। अब जीएसटी आया, पहले हर किसी के ऊपर बहुत टैक्स लगता था, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है ना, ये 4 स्लैब्स हैं, 0%। अब जो 28% वाली है, जैसे शराब हो गया, टोबैको हो गया, जो हार्मफुल खतरनाक चीजें, वो 28% के ऊपर लगती है। अब यहां पे क्या है ना कि पेट्रोल और अल्कोहल को इससे अलग रखा गया। पेट्रोल और अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आते, यह मैं आपको बता दूं। क्यों नहीं आते? क्योंकि राज्य सरकारों को मेन इसी से ही फायदा होता है। एक्चुअली क्या था ना कि देखिए, भारत एक संघीय ढांचा है, तो जब भी आप इस तरीके की रिफॉर्म लेके आएंगे, आपके सारे राज्यों को मनाना पड़ेगा। तो यहां पे सरकार ने सारे राज्यों को मनाया कि भैया जीएसटी ले लो, अपने टैक्सेस छोड़ दो। राज्य माने, जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात हुई कि आपको स्टेट जीएसटी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो आपको टैक्स का लॉस हुआ वो भी हम देंगे, जो कि अभी अटका पड़ा है, राज्य कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर तेल पे मान लीजिए राज्य सरकार टैक्स ना लगाए, तो इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, बहुत सारे राज्य जो है ना, उनकी हालत बहुत खराब है, वो कर्ज में डूबे हुए हैं, अपनी जीडीपी का आधा कर्ज में है उनका। इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है। तो अगर ये टैक्स भी वो छोड़ देंगे, ये जीएसटी के अंदर आ गया, तो कैसे कमाई करेंगे वो? तो अब यहां पे क्या अल्टरनेटिव है? अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि या तो भाई आप सेस लगा दो, है ना, जैसे सरकार जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है उसकी भरपाई करके, जैसे लग्जरी कार्स के ऊपर, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म में शायद फिजिबल नहीं होगा। या तो आप एक काम करो ना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जीएसटी के साथ साथ आप कुछ और टैक्स लगा सकते हो। देखिए, पेट्रोल आपको अभी 100 रुपए लीटर पड़ रहा है, आपको बेस प्राइस कितना बहुत कम में ही मिल रहा है, 40 रुपए के करीब। तो आप क्या करो ना कि आप इसको, जैसे अगर मान लीजिए कि जीएसटी में आप इसको ला सकते हो, तो 20 से 30 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल सस्ता हो सकता है, ठीक है ना, या और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि और पूरे देश में अभी तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो पूरे देश में एक ही प्राइस चलेगा। तो इसमें ये तो है ही है, आप एक टैक्स इसको रहने दो, ठीक है ना, 5, 10, 15 रुपए और टैक्स, तब भी हमको 85 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल मिलेगा और लोग खुश होंगे। अगर उनकी 10 से 15 रुपए की भी बचत हो रही है, तो आप कहीं पे टैक्स लगा के यहां पे भरपाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जीएसटी के अंदर पेट्रोल आएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण ने ये बोला, 53rd जीएसटी काउंसिल, ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि हमारी मंशा है कि हम पेट्रोल और डीजल को लेके आए, लेकिन क्या राज्य मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। इसमें भी आपको, अगर आपको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाना है, तो आपको राज्यों को मनाना पड़ेगा। अजीब विडंबना है कि सारे राज्य पेट्रोल पे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यही राज्य अपने मतलब जो यही लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, अपने राज्य में 1 रुपए पेट्रोल के नहीं घटाते, क्योंकि इनकी कमाई हो रही है वहां से, कैसे घटा दे? तो बात यह है कि अगर आपको पेट्रोल के दाम कम करने हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हैं, तो आपको सबको, जितने पूरे भारत में राज्यों को मनाना पड़ेगा, जैसे जीएसटी में मनाया। क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के, आधे से ज्यादा राज्यों के अगर आप उनकी आर्थिक हालात देखेंगे ना, तो बहुत खराब है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत नहीं होते।